अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा इकराम की ज़िंदगियों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ लेसन्स हम लेके जाते हैं जब हम यहाँ से उठकर जाते हैं। तो हम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी ज़िंदगी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इवेंट्स हमने सुने, कुछ पढ़े और ये मुझे बताइएगा कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी वालदा का नाम मुझे कौन बताएगा? व्हाट वाज़ द नेम ऑफ़ हिज़ मदर, ताकि ज़रा पता चले ना कि आप कितने पानी में। उनकी मदर का नाम है उर्वा। ओके, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि नोट्स बनाया करें इंशाल्लाह, ताकि इस तरह के जो है ना मोमेंट्स ना ही आएँ तो अच्छा होगा। तो उर्वा उनकी मदर का नाम है और उनके फादर का नाम क्या है? दैट्स ईजी, अफ़्फ़ान, माशाल्लाह। ओके, गुड। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले का क्या नाम है? बनु उमैया, माशाल्लाह। बनु उमैया ज़्यादा मशहूर है और अब्दुश्शम्स के नाम से भी उनका कबीला जाना जाता है और दिस वाज वन ऑफ द पावरफुल ट्राइब ऑफ कुरैश, बनु उमैया। तो ये जस्ट अ ब्रीफ रीकैप था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा था कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ही वाज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कुरैशी उस वक्त मक्का की अगर बात करें तो। और फिर हमने देखा था कि जब आप खलीफा बनते हैं तो जो कॉन्क्वेस्ट है आपके खिलाफत के दौर में कहाँ तक इस्लाम फैला। और आज हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि आज उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बायोग्राफ़ी है उनको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये समझ लें कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में ना बहुत दफ़ा हमें ऐसी अहादीस मिलती हैं जहाँ पे हमें इशारा मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इशारा दे दिया था उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आप शहीद होने वाले हैं। तो कुछ नरेशंस मैं आपके सामने रखता हूँ। एक नरेशन में आता है कि कुछ लोग ढूंढ रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन्होंने पहले मस्जिद नबवी जाते हैं, वहाँ पे नहीं पाते आपको। उसके बाद दे गो टू बकी में भी नहीं आप मिलते। उसके बाद वो बाज़ार में जाते हैं, हो सकता है कि बाज़ार में गए हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ भी नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिलते। एक्चुअली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक बाग में होते हैं और उनके साथ अबू मूसा अल-अशरी वो उनके साथ होते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। तो होता क्या है कि ये बड़ा एक प्राइवेट मोमेंट होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुएँ के साथ बैठे हैं और उन्होंने अपनी टांगें आप ये कह लें कि लटकाई हुई हैं कुएँ के अंदर और शलवार उनकी थोड़ी सी ऊपर है और उनके जो पाँव हैं ना पानी के अंदर हैं। एंड ही इज़ होल्डिंग अ स्टिक और वहाँ पे कुछ मड है, मिट्टी है, जिससे ना कुछ वो ड्रॉ कर रहे हैं एज इफ ही इज़ कंटेम्पलेटिंग, कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं। तो होता क्या है कि थोड़ी देर में देयर इज़ अ नॉक नॉक, कोई परमिशन लेता है अंदर आने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अबू मूसा को आस्क हु इज़ आउटसाइड, और पता ही चलता है कि बाहर जो शख्स वेट कर रहे हैं वो ही इज़ नन अदर देन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ही इज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वो बाहर वेट करते हैं और जब वो बताते हैं अबू मूसा के अबू बकर आए हैं बाहर, तो उनको इजाज़त मिल जाती है अंदर आने की। और उनको ये कहा जाता है कि जो शख्स अभी आ रहा है ना, अभी उन्होंने नाम नहीं बताया होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो शख्स बाहर नॉक नॉक कर रहा है ना, एक तो दरवाज़ा भी उसके लिए खोलो एंड गिव हिम द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ जन्नह, उसको जन्नत की बिशारत भी सुना दो। तो जब वो दरवाज़ा खुलता है तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने नज़र आते हैं और उनको ये खुशखबरी अबू मूसा अल-अशरी देते हैं। तो अबू बकर आके राइट साइड पे बैठ जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। थोड़ी देर गुजरती है, दोबारा देयर इज़ अ नॉक नॉक और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है, अबू मूसा पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह देयर इज़ समवन आउटसाइड हु इज़ विलिंग टू कम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि जो शख्स बाहर आया हुआ है दरवाज़ा खोल दो एंड गिव हिम द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ जन्नह एज वेल, उसको भी जन्नत की बशारत सुना दो। और कौन होता है वो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह, ही इज़ ऑलवेज द सेकंड। अल्हम्दुलिल्लाह इन यू नो व्हेन इट कम्स टू उम्मा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का रैंक टॉप पे है
और सेकंड पे ये उम्मा का कंसेंसस है, इजमा है कि सेकंड नंबर पे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो आते हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होते हैं और वो आके उनके लेफ़्ट साइड में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद देन अगेन देयर इज़ अ नॉक नॉक, दोबारा कोई दस्तक देता है दरवाजे पे और दोबारा पूछा जाता है कि क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू मूसा अल-अशअरी को इजाज़त दे देते हैं कि दरवाज़ा खोल दो और उस शख्स को जो आना चाहता है उसको बिशारत दे दो जन्नत की, और इसके साथ साथ ही एड्स समथिंग, और एक जो है स्टेटमेंट ऐड करवाते हैं, कहते हैं कि उसको ये भी बता दो बशरहु बिल जन्ना, जन्नत की बिशारत दे दो, बलवह युसीबुहु, वो जन्नत में तो दाखिल होगा लेकिन उस मुश्किल के बाद जो उस पर आएगी। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनके ऊपर तकलीफ़ मौत से पहले कुछ तकलीफ़ उनके यानी जो सिनेरियो है वो इंशाल्लाह हम आप आगे पढ़ेंगे भी, तो वो एक मुसीबत और परेशानी का आलम होता है जो उनके ऊपर आता है। तो जब अबू मूसा अल-अशअरी ये न्यूज़ देते हैं ना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो वो सुनते हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब देते हैं, कहते हैं वल्लाहुल मुस्तआन, कि अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला ही बेहतरीन मदद करने वाले हैं, और आके वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल अक्रॉस बैठ जाते हैं। तो ये एक नरेशन है। इसके अलावा एक नरेशन ये भी हमें मिलती है, कुछ हम नरेशंस हैं, हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ये जा रहे हैं और उहद पहाड़ के ऊपर हैं। होता क्या है, व्हेन दीज पीपल आर वॉकिंग ऑन उहद, तो उहद पहाड़ इट स्टार्ट शेकिंग, वो जो है शेक करना स्टार्ट कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टैप करते हैं उहद के ऊपर और कहते हैं उसबुत या उहद, बी फर्म ओ उहद, यानी हिलना बंद कर दो। फ़इन्न अलैका नबी व सिद्दीक व शहीदान, के हिलना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभी अल्लाह का नबी है, सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। अरबिक में एक बड़ा, अब ये कह लें कि ये भी अरबिक लैंग्वेज में ही मैं समझता हूँ ये चीज़ है कि जैसे एनी अदर लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश है, उर्दू है, उसमें या तो सिंगुलर वर्ड होता है या प्लूरल होता है, लेकिन अरबिक में सिंगुलर भी होता है और डुअल भी उसमें सीगा वर्ड पाया जाता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो किया है शहीदान, तो डुअल के लिए हमेशा आपको आन की आवाज़ आती है कि शहीदान, देयर आर 2 मार्टर्स, आपके जो है ऊपर 2 शहीद हैं, तो इसलिए आप जो है हिलना बंद कर दो। तो ये भी हमें एक हदीस मिलती है। इसके साथ साथ उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी नरेट करते हैं कि एक दफ़ा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने के बारे में बता रहे होते हैं सहाबा इकराम को, और फिर अभी ये बता रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आता है और उसका चेहरा कवर्ड है, रैप्ड है, नज़र नहीं आ रहा कि कौन शख्स है ये, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते करते इशारा करते हैं कि उस वक्त जब फितना होगा ये शख्स हिदायत पे और हक पे होगा। तो होता क्या है कि अभी ये बात सुन ही रहे होते हैं सहाबा इकराम, जो शख्स होता है वो अपना कवर हटाता है तो पता चलता है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। उबई बिन काब जस्ट टू मेक डबल श्योर वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कर रहे हैं? कहते हैं यस, हु एल्स, कि मैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ इंडिकेशंस हमें पता चलती हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दारे खिलाफत के दौर में बहुत सारे फितने खड़े होते हैं। एक छोटी सी हाईलाइट मैं आपके सामने ग्लिम्स रखूँगा इंशाल्लाह, ताकि कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हो जाए। एक हदीस और आती है, हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को हिंट दी होती है कि या उस्मान, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक कमीज़ पहनाएंगे, ही विल प्रोवाइड यू अ शर्ट, तुम लोगों के कहने में आके वो शर्ट मत दे देना। वो खिलाफत की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं। तो होता यह है कि जब बहुत सारा फितना फैल जाता है ना, तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरकार ये सोचते हैं कि मैं क्यों ना स्टेप डाउन कर लूँ, खिलाफत छोड़ देता हूँ ताकि ये फितना जो है ख़त्म हो जाए और सब नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन उस वक्त अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो आते हैं और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हदीस याद करवाते हैं कि या उस्मान, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब फितनों का दौर होगा तो आपने इस कमीज़ को हाथ से जाने नहीं देना, कि आपने खिलाफत को हाथ से जाने नहीं देना। ला तंज़िया कमीसन कमस्सकल्लाहु बिहा,
कमीज को हरगिज ना जाने देना जो कमीज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको पहनाई है। तो ये इंडिकेशन एक और हदीस हमें जो है पता चलता है। इसके अलावा एक और हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठे हैं और उस हदीस में भी, उस सिनेरियो में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है। और जब फितने के बारे में उनको बताया जा रहा है, सहाबा किराम पूछते हैं और सहाबा किराम का यही तर्ज अमल हमेशा रहा है। जब भी उनको कोई ऐसी चीज़ पता चलती थी ना कि बड़ी शॉकिंग न्यूज़ पता चल रही है, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे वुड आस्क के या रसूल अल्लाह, उससे कैसे बचा जाए, हम कैसे अपने आप को उस सिनेरियो से बचा सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अलैकुम बिल अमीन व अस्हाबिही, अगर फितने में तुम अपने आप को पाओ तो तुम्हारे पास अल अमीन होगा, उसके साथ तुम रहना। यानी अल अमीन किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अल अमीन कहा जा रहा है यहाँ पे। और ये लक़ब किसको दिया गया था? अस्सादिक़ अल अमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नाउ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अमीन उस्मान को भी कह रहे हैं कि वो शख्स अल अमीन है, तुमने अमीन के साथ रहना है। और अस्हाबिही, यू हैव टू बी विद माई कंपेनियंस, तुमने मेरे सहाबा किराम के साथ रहना है। और जब ये कह रहे होते हैं एट दैट टाइम एज वेल, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे होते हैं और वो पॉइंट कर रहे होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट उस्मान। तो ये क्लियर इंडिकेशंस हैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। अब देखिए होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जब फितना फैलता है ना, अमूमन आज भी यू नो द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिविंग इन, आज बहुत आसान है किसी भी स्कैंडल को, किसी भी रूमर को झट से फैला देना। हालांकि कुछ पता होता नहीं है कहाँ से ये बात निकली, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और अब तो सुभान अल्लाह, यानी सिचुएशन ऐसी हो गई है, आप चेहरा भी बदल सकते हैं किसी बंदे का, होता कोई और है और कुछ और दिखा के आप जो है कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है। सो मच सो कि बंदे एडमिट कर लेते हैं कि एज इफ इट इज़ अ फैक्ट, कि ये फैक्ट है। और उस ज़माने की अगर हम बात कर रहे हैं कि अब देखें ना, वहाँ पे कोई सोशल मीडिया था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, फिर भी इतना फितना फैल चुका था कि हज का मौका था। तो अब्दुल्ला बिन उमर वो अमूमन हज के ज़माने में जब हज का टाइम होता है तो वो बैठा करते थे और जो हुज्जाज कराम आया करते थे ना हज करने के लिए, वो सवालात पूछा करते थे कि हज कैसे करना है और बाकी इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा करते थे। एंड देयर वाज वन पर्सन हु केम फ्रॉम इजिप्ट, मिस्र से आता है और अपने सवाल पेश करता है कि मेरे ये सवाल हैं। सवाल क्या पेश करता है, बल्कि अपनी रिकमेंडेशंस देता है, सजेशंस देता है। कहता है, या अब्दुल्ला क्या आपको पता है कि उस्मान ग़ज़वा बदर जब हुई थी वो ग़ज़वा बदर में शामिल नहीं थे? हमने ये डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, राइट। और हालांकि अब देखिए अपेरेंटली जो वो बात कर रहा है, कलिमतुल हक उरीद बिहा अल बातिल, बात उसने ठीक की है, लेकिन जो वो कहना चाह रहा है ना, दैट इज बातिल, क्योंकि उसको पता नहीं है कि बैकएंड पे क्या स्टोरी थी। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वो जाना चाहते थे ग़ज़वा बदर में, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको कहा था कि बदर में मत जाओ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ। रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की बात हो रही है, अब अपनी बीवी का ख्याल रखो। तो होता क्या है कि बात उसने बिल्कुल ठीक की है। अच्छा, पहला सवाल ये करता है। दूसरा सवाल ये करता है कि या अब्दुल्ला, क्या आपको पता है कि जब बैत रिज़वान हुई थी, जब सुलह हुदैबिया से पहले जब मुसलमान उम्रे के लिए आए थे, तो हुआ क्या था कि आपको पता है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया था मक्का में कि नेगोशिएट करें कि हम यहाँ पे कोई खून खराबा करने के लिए नहीं आए, हम तो इधर उम्रा के लिए आए हैं, अल्लाह ताला का घर जो है हम विजिट करने के लिए आए हैं। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो रूमर ये फैल जाती है कि एज इफ कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को यहाँ तो कैद कर लिया गया या उनको कत्ल कर दिया गया है। अब जब बैत ले रहे होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब सहाबा किराम से बैत लेते हैं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बैत इसलिए होती है क्योंकि सहाबा किराम दे वर नॉट इक्विप्ड, वो लड़ाई के लिए नहीं आए थे, वो तो इहराम बांधे हुए थे, दे वर नॉट हैविंग एनी आर्मर, ना उनके पास कोई वेपन्स थे, वो लड़ाई के जहन यानी वो माइंड बना के नहीं आए थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम यहां से जिंदा नहीं जाएंगे जब तक हम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला ना ले लें। तो यहां से पता चलता है कि सहाबा किराम का ईमान किस लेवल पे था। जब बैत ले रहे होते हैं ना, तो एंड में आके अपना हाथ सबसे ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि ये उस्मान का हाथ है,
तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमें ये नरेशन बताती है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का स्टेटस क्या है। लेकिन ये शख्स आता है और कहता है कि क्या आपको पता है कि उस्मान बैत रिज़वान में भी नहीं थे। अब देखिए बात ही कर रहा है, अगर कोई नया मुसलमान हो जिसको इन नरेशंस का, इन अहादीस का नहीं पता, हो सकता है वो गुमराह हो जाए, और लोग गुमराह हो गए थे। इट रियली हैपेंड। और इसके साथ साथ उसने ये भी एक्यूजेशन सामने रखी थी कि जो बैतुल माल है ना, उस्मान बैतुल माल से भी माल उड़ाता है, माअज़ल्लाह, वहाँ से भी माल लेता है और अपने जो है अपने कामों में इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीज़ें अब्दुल्ला बिन उमर गवाही दे रहे हैं कि आई हर्ड इट माई सेल्फ, कि मैंने सुनी थी और लोगों ने आके मुझे ये बात बताई थी। ही ट्राई टू क्लैरिफाई, लेकिन बात वही होती कि आप किस किस को समझाएंगे। ठीक है, आप एक बंदे को समझा सकते हैं, दो बंदों को समझा सकते हैं, लेकिन कई बंदे होते हैं जो इस माइंडसेट से ही आते हैं कि अनारकी फैलाई जाए, फितना फसाद फैलाया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, आपको क्या लगता है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, कि मेरे खिलाफ क्या प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अब वो उस सीट पे बैठे हैं कि उनका एक हुक्म हो जाना है, एंड ही कैन क्रिएट केओस, कि वो कह सकते हैं कि जो जो शख्स इस चीज में मुलव्वस है ना, उसको मेरे सामने लेके आओ, मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा उसको। यहां से पता चलता है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कैरेक्टर कितना जबरदस्त था, कमाल का कैरेक्टर था आप रज़ियल्लाहु अन्हु का। और उनका ताल्लुक जो हमने पढ़ा है ना, जो कुरान मजीद के साथ उनका ताल्लुक था, जो हदीस हमने पढ़ी थी, द मोस्ट फेमस हदीस अबाउट कुरान, क्या हदीस है, जरा मुझे रिमाइंड करवाएं। एक और हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है, आपको स्कूल्स के बाहर भी बोर्ड में मिल जाएगी। एग्जैक्टली, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अब देखें, आप यकीन करें, हमने न जाने कितनी दफ़ा ये हदीस सुनी है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस पे वाक़ियतन पॉन्डर किया है, गौर किया है। हम डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हमारे यहाँ साइंटिस्ट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट प्रोफेशन हमें बताया जा रहा है ना, वो साइंटिस्ट का नहीं बताया जा रहा, डॉक्टर का नहीं बताया जा रहा, इंजीनियर का नहीं बताया जा रहा, ये बताया जा रहा है तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। और आज हमारा हाल क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कारी साहब पढ़ाने के लिए आते हैं, कितनी इज्जत है उनकी हमारे माशरे में। हम उनको वो इज्जत देते हैं जो हम बाकी स्कूल के टीचर्स को, स्कूल की प्रिंसिपल को दे रहे होते हैं। हालांकि ये शख्स जो आ रहा है, अल्लाह अकबर, ही हैज लर्न द बुक ऑफ अल्लाह बाय हार्ट। ये इज्जत है, ये इज्जत है हमारे यहाँ। यानी दीन, यहां से पता चलता है कि हम दीन को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं, कितनी प्रायोरिटी देते हैं दीन को। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इसीलिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा था ना, जब उन्होंने ये हदीस सुनी थी ना, ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं थी, ही एक्चुअली लिव्ड बाय इट। खुलफाए राशिदीन में सबसे ज्यादा कनेक्शन अगर किसी का था, वैसे तो सहाबा इकराम सारे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद पढ़ा करते थे, हुफ्फाज थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो ताल्लुक बिल कुरान हमें मिलता है ना, वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का मिलता है। ही यूज्ड टू कंप्लीट, ही यूज्ड टू रिसाइट द होल कुरान इन वन रका। एक रकत में पूरा कुरान मजीद खत्म किया करते थे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। और कहते हैं लौ तहुरत कुलूबुना, अगर हमारे दिल साफ होते हैं ना, मा शबिअत मिन कलामिल्लाह, हम कभी भी अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ पढ़ के हम उकताते नहीं, हमारा जी ना भरता, हम पढ़ते रहते पढ़ते रहते। और वाकया यह है कि जिस शख्स का दिल साफ है ना, वो जब कुरान पढ़ता है ना, उसका दिल खुश हो जाता है, वो चाहता है कि मैं बस पढ़ता ही रहूं, दुनिया की उसको परवाह नहीं होती। ये तासीर है कुरान मजीद की। और हमें देखें, हमें अल्लाह ताला से ना दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह, आप हमारी मदद करें कि हम अच्छे तरीके से आपका जिक्र कर सकें, आपका शुक्र अदा कर सकें और अच्छे तरीके से आपकी इबादत कर सकें। और फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इन्नी लअकरहु अन यअतिया अलैया यौमुन ला अंज़ुरु फी।
कि मुझे बड़ी नफरत होती है, कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि एक दिन भी गुजर जाए और मैंने कुरान मजीद पढ़ा ना हो। एंड लुक एट योर सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूं, कुरान मजीद ख़त्म करना तो बड़ी दूर की बात है। When was the last time we really opened the Quran and read it with understanding? और हमारी उम्रें देखें, वही मैंने बात कही ना कि हम लोग बड़े पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह तबारकर रहमान। जब दुनियावी लिहाज, ये दुनियावी बात आती है ना, हम ये गवारा नहीं करते कि ये सुनने के, हमारे अगर फ्रेंड सर्कल है ना, कि हम ये सुन लें कि जी फलां दोस्त हमसे ज़्यादा अच्छा है या हमसे ज़्यादा समझदार है। नहीं, हम कहते नहीं हम बड़े समझदार हैं, लेकिन जब दीन की बात आती है हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि एज इफ की पता नहीं कोई ऐसी किसी और मखलूक की बात की जा रही है। कुरान के साथ ताल्लुक अपना स्ट्रॉन्ग करें मेरे ब्रदर्स। इन्ना अल्लाह यरफ़अु बिहादिल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आखिरीन। क्या जबरदस्त स्टेटमेंट है, और ये एज इफ के आज हमारे ऊपर बिल्कुल पेस्ट होती है। अल्लाह ताला यकीनन इस किताब के जरिए से कौमों को इज्जत बख्शता है, इसलिए सहाबा इकराम को इज्जत बख्शी गई थी। जहां जहां सहाबा इकराम जाते थे लोग झुक जाते थे कि दीज पीपल आर नॉट नॉर्मल पीपल, ये आम इंसान नहीं है, क्योंकि वो चलते फिरते कुरान थे। उनको बताना नहीं पड़ता था दीन ये है, उनका कैरेक्टर बताता था कि ये हमारा दीन है। लोग बोलते थे अगर ये दीन है तो हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इन्ना अल्लाह यरफ़अु बिहादिल किताबि अक़वामन, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कौमों को उठाता है, इज्जत बख्शता है। व यदअु बिही आखिरीन, और जो इसको छोड़ देते हैं उनको जलील करके रख देता है। अब आप देखें हमारा क्या हाल है। तो ये कनेक्शन था उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का। और एक दफ़ा जब ये फितना बड़ा बढ़ गया और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ही वाज अंडर द सीज, लोगों ने घेरा जो है डाला हुआ था उनके घर के आसपास। तो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने कहा था कि उक़्तुलूहु औ दऊहु, कि देखो चाहे तुम मेरे हस्बैंड को मार डालो, उनको शहीद कर दो या उसको छोड़ दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो शख्स है जिसकी रातें कुरान के साथ गुजरती हैं। सहाबा इकराम रातों को सोया नहीं करते थे, मगर बहुत थोड़ा। कुरान मजीद में इबादुर रहमान की सिफत बताई गई है। इबादुर रहमान कौन है? अल्लाह ताला की ख़ास बंदे। ये वो कौन है? ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, आगे क्या है? यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। उनकी जो पहलू है ना, उनकी कमर बेड्स के साथ नहीं लगी होती, वो आराम नहीं कर रहे होते, खराटे नहीं मार रहे होते, वो रातों को उठ उठ कर यदऊन रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं खौफ के साथ और उम्मीद के साथ। ए अल्लाह आप हमें मुआफ़ कर दें, ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा लें। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा, ए अल्लाह हमसे जहन्नम का अज़ाब दूर कर दें, क्योंकि जहन्नम का अज़ाब चिमटने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा, वो बहुत बुरा ठिकाना है, थोड़ी देर के लिए भी और ज़्यादा देर के लिए भी। ये होते हैं इबादुर रहमान। तो सहाबा इकराम अपनी रातों को कुरान मजीद पढ़ के गुजारा करते थे। अब देखिए इतना कुछ हो गया है, अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। जैसे हमने कहा ना कि सहाबा इकराम they were the living कुरान। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालों को ना एड्रेस करते हैं, कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि ए ईमान वालो अपने सदक़ात को, अपनी चैरिटी को ज़ाया मत करो एहसान जितलाकर या किसी को अज़ियत दे के। अमूमन बंदा कभी कभार जब चैरिटी कर रहा होता है ना, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि अगर मैंने इसके साथ ये अच्छाई की है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मौका आ जाए कि ये भी मेरे साथ अच्छाई करेगा, इसीलिए ये अच्छाई कर रहा होता है। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि अपना एहसान मत जितलाओ। और अगर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते तो वो ये कह सकते थे ना कि ए मुसलमानों, वो वक्त भूल गए हो जब तुम मक्का से मदीना आए थे, तुम्हारे पास पानी नहीं था पीने के लिए,
इतना महंगा पानी बेचा गया था वहां पे, आपको पता है ना, जब हमने पढ़ा है, रोमा उन्होंने खरीदा था, ही बार्गेन्ड विद द ज्यू, और कितने पैसों में खरीदा। अच्छा, अब खरीद लिया है, आपको पता है कितने जबरदस्त बिजनेसमैन थे। चाहिए तो ये था कि अब वो अगर ऑनर हैं, वो अपना बिजनेस खड़ा करते कि अब मैं अपने रेट पे पानी बेचूंगा। वाटर वॉज ए प्रेशियस कमोडिटी बैक देन। आज तो हम बिल्कुल जी वाटर डिस्पेंसर से आपने ग्लास रखा और पानी आपने पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। गौर करें, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी किसी को ये नहीं बताया, अपना एहसान जतलाया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने इतना अपना माल खर्च किया। और तबूक के मौके पे जब मुसलमानों को शदीद तरीन ज़रूरत थी, माल की, वेपन्स की ज़रूरत थी, एम्यूनेशन की ज़रूरत थी, सवारी की ज़रूरत थी, 1000 ऊंट दिए थे। कई नरेशंस में आता है 900 ऊंट दिए और 100 घोड़े दिए थे। और सिर्फ यही नहीं, विद एवरीथिंग इन इट, कि उनके साथ जो उनको भगाने के लिए जो भी उनकी एसेसरीज होती है, पूरा, कि नाउ यू आर गुड टू गो। और यह भी नहीं कहा कि जब ड्राउट आया था मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते कि जिस वक्त कहत साली हुई थी उसी वक्त ही उनका सामान, उनका गल्ला आ जाता है मदीना में, और सारे कारोबारी लोग वहाँ पे आ जाते हैं कि हमने किसी न किसी कीमत पे, जो हमें कीमत बताई जाएगी हमने उस्मान से लेना है, फिर हम अपनी मोनोपोली बनाएंगे और फिर हम इस माल को बेचेंगे। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी इख्तियार की थी। कितना तुम मुझे दे सकते हो? हम विल गिव यू 20% मोर द ओरिजिनल प्राइस। जो मार्केट की प्राइस है हम आपको 20% ऊपर दे देंगे उस्मान, कोई बात नहीं, आप बताओ। कहते हैं आई एम गेटिंग मोर देन दैट, मुझे इससे ज्यादा कोई दे रहा है। अच्छा, 30% दे देंगे। नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा मुझे मिल रहा है। 40% दे देंगे। नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा मुझे मिल रहा है। अच्छा, 50% दे देंगे। बोलते हैं इससे भी ज्यादा मिल रहा है। हालांकि ये कारोबारी लोग, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, इन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग की होती है कि हम सारे आएंगे और हमने मिलकर ये लेना है, और जब हम इसको बेचेंगे मिलकर इसका शेयर हम आपस में बांटेंगे। अब ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमारे अलावा कौन है जो ऑफर पे ऑफर दी जा रहा है। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे मेरे रब ने वादा किया है कि मुझे 10 गुना देगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी लेके आता है ना, अल्लाह ताला उसको 10 के बराबर बना देते हैं। एटलीस्ट दैट्स द मिनिमम। और अदल का तकाजा तो यही है ना, अगर एक नेकी के बदले 10 नेकियां मिल गई हैं तो एक बुराई के बदले 10 बुराइयां भी मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज हम बोलते हैं कि अल्लाह ताला, वाई मी, अदल क्यों नहीं किया जा रहा, वेयर इज द जस्टिस, वाई एम आई इनटू दिस सिचुएशन, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो बुराई लेके आएगा उसकी सिर्फ एक ही बुराई लिखी जाएगी। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब कभी भी जुल्म नहीं करता किसी के ऊपर। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त भी अपना सारा माल बांट दिया था। कहते हैं कि तुम लोग गवाह रहना, मैंने ये सारा माल अपना सदका कर दिया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी एग्जैजुरेट नहीं किया कि मैंने देखो ये इस्लाम के लिए मैंने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ही वॉज वेरी हम्बल। यहां से पता चलता है कि उनका इखलाक कैसा था। जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर पे थे ना, तो शायद आपको पता नहीं है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हसन और हुसैन, तलहा व ज़ुबैर, ये सहाबा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के बाहर सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पे खड़े रहते थे ताकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेट मी रिपीट दैट अगेन। जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जान को ख़तरा था ना, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हसन, हुसैन, तलहा व ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, दे यूज्ड टू गिव द सिक्योरिटी कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो अब फिर वही बात आती है कि देखें, इन सहाबा इकराम ने कहा था कि या अमीरुल मोमिनीन, आप एक बार हमें हुक्म दे के देखे तो सही, एवरीथिंग विल सेटल डाउन, आप फिक्र ना करें, इस चीज मामले को सेटल किया जा सकता है कि जो जो इस चीज में शामिल है हम उनको कोर्ट में लेके आएंगे, विल डू द जस्टिस, और सब कुछ जो है मामला
जो है क्लियर कर दिया जाएगा। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए एक शख्स की खातिर लोगों का खून बहाया जाए, कि कल को मैं अपने नबी के सामने क्या जवाब दूंगा कि मैंने अपनी जान को बचाने के लिए मैंने मुसलमानों का खून बहा दिया। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने उनको कहा था कि मना कर दिया था कि बिल्कुल ऐसा भी मत करना। और उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है कि अब जो है तुम लोग चढ़ाई कर दो और जो ऐसा जो है ऐसी बात कर रहा है तो उसको जो है इमीडिएटली उसको जो है ना शूट एट साइड कर दो। नहीं, नथिंग ऑफ दैट नेचर। तो फिर होता क्या है, व्हेन द लास्ट डे केम, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उनका खाना बंद कर दिया गया था, उनका पानी भी बंद कर दिया गया था। दीज पीपल वर नॉट अलाउइंग हिम टू इवन ईट और ड्रिंक। तो ही वॉज फास्टिंग ऑन दैट डे, वो रोज़े के साथ थे। और होता क्या है, जब वो रोज़े के साथ थे तो ही फेल अस्लीप, उन्होंने नैप लिया। अब जब वो नैप ले रहे होते हैं, ही सीज़ अ ड्रीम, एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं उनके। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। पूछते हैं, या उस्मान, ओ उस्मान, हल मनऊका मिन अत्ताम, क्या इन लोगों ने तुम्हें खाने से रोक दिया है? नाम या रसूल अल्लाह, यस या रसूल अल्लाह, दे आर नॉट अलाउइंग मी टू ईट, ये खाना यानी अंदर लेके आने नहीं देते। और फिर कहते हैं, या उस्मान, ओ उस्मान, हल मनऊका मिनल मा, क्या तुम्हें पानी पीने से भी रोक दिया गया है? कहते हैं, नाम या रसूल अल्लाह, मुझे पानी पीने से भी रोक दिया गया। एज इफ ही इज कंप्लेनिंग कि या रसूल अल्लाह मेरे साथ ये हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता क्या कहते हैं, अबशिर या उस्मान, उस्मान खुश हो जाओ, फ़इन्नका तुफ़्तिर इंदना, आज रोज़ा तुम हमारे साथ खोलोगे। यू विल ब्रेक योर फास्ट विद अस टुडे, विद मी, विद अबू बकर एंड विद उमर। और होता यही है कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब अपनी नींद से उठते हैं, ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी, बड़े खुश होते हैं। अब देखें, बड़ी कमाल की बात है ब्रदर्स, मैं आपको सही बात बताऊं कि देखें, बार बार हमने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी जब पढ़ा था, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ा, जब आप सहाबा कराम के बारे में पढ़ते हैं ना, आपको बार बार ही पता चलता है कि जब सहाबा कराम को पता चलता था ना कि दे आर अबाउट टू लीव दिस वर्ल्ड, उनके चेहरे खुशी से भर जाते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, जब उनके दिन बड़े करीब आ गए थे ना, ही वॉज वेरी सिक, अपनी बेटी से पूछें आयशा से कि ओ माय डॉटर, व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है? कहती हैं आज मंडे है। तो फिर कहते हैं कि व्हाट डे डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन फोत हुए थे? कहते हैं ऑन मंडे। बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहते हैं कि व्हाट इज माई एज? कहती हैं 63। बोलते हैं व्हाट वाज माई बिलवर्ड्स एज, मेरे हबीब, मेरे दोस्त की क्या उम्र थी? कहती हैं ही वॉज ऑल्सो 63 ईयर्स ऑफ एज। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहते हैं कि अगर मैं आज फोत हो जाऊं, मुझे कल मत दफनाना, जस्ट बरी मी टू नाइट। वाई? फ़इन्नी उहिब्बु लयाली व अय्यामिन अक़रबिहा इला रसूलिल्लाह, क्योंकि मुझे वो दिन और रातें पसंद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों। एंड ही वॉज हैप्पी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी यही आता है। और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, सुभान अल्लाह, जब वो अजान दिया करते थे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी क्या कैफियत होगी। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने अजान देना बंद कर दी थी। उन्होंने कसम उठाई थी कि अब मैं अजान नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि जब भी वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आते थे ना, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। एंड ही लेफ्ट मदीना फॉर गुड। कहते हैं कि अब मैं मदीना नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे मदीना से मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन मुझे अपने नबी की याद बहुत आती है यहाँ पे। एंड ही लेफ्ट मदीना। और फिर जब वो इस दुनिया से जाने लगे ना, तो उनकी वाइफ वहाँ पे बैठी हैं और कहती हैं, वाह हिज़ना, व्हाट अ सोरोफुल डे, व्हाट अ डे ऑफ ग्रीफ। क्या दिन है ये कि मेरा हस्बैंड, मेरा खावंद इतनी तकलीफ़ में है। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी तकलीफ़ में होते हुए अपनी बीवी को रोकते हैं, टोकते हैं, बलकूली या फ़रहा,
ये मत कहो कि आज बड़ा अजीब दिन है, बड़ा गमनाक दिन है, ये कहो कि आज तो बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि गदन लिका हिब्बा, क्योंकि कल मैं अपने हबीब से मिलने जा रहा हूं। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज स्माइलिंग। मुसलमान मौत से कब घबराता है, मुझे बताएं आप? मुसलमान मौत से नहीं घबराता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, कि दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है। जेल खाने में कोई खुश रहता है, मुझे बताएं आप? सीरियसली, इस दुनिया में कौन खुश है? हर बंदे को किसी न किसी तरह की मुसीबत में इन्वॉल्व है वो, चाहे वो सेहत का इशू है, चाहे वो फाइनेंशियल इशू है, चाहे वो सोशल इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है, जो मर्जी है, किसी को माल का इशू है। और देखें, मौत जब आती है ना मुसलमान के लिए, वो खुशी का पैगाम क्यों लेके आती है? क्योंकि वो पैगाम लेके आती है कि नाउ इज़ द टाइम टू मीट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पैगाम लेके आती है, नाउ इज़ द टाइम। ये जो हम कहते हैं ना कि मौत एक बैरियर है जन्नत में जाने के लिए, तो इस बैरियर को, एक मिसाल है, अगर आप इसको बैरियर ही समझ लें, इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तो फिर ही जन्नत में जाएंगे ना। तो बैरियर जब क्रॉस ही नहीं करेंगे तो कैसे जन्नत में जाएंगे? एक खलीफा था, एक बादशाह, वो एक ताबी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि हमें मौत से क्यों इतना डर लगता है, हम क्यों नहीं मरना चाहते, इशू क्या है ये बताएं। तो कहते हैं, अमर तुकुम दुनियाकुम, मामला ये है, द रियलिटी इज कि यू हैव कंस्ट्रक्टेड योर वर्ल्ड, तुमने अपनी दुनिया बड़ी मेहनत से बनाई है, तुम मेहनत करते हो, बचपन से ही स्कूल में मेहनत की, अच्छे ग्रेड्स लिए, फिर मजीद मेहनत की, तुमने अच्छी नौकरी हासिल कर ली या अच्छा बिजनेस तुमने स्टैंड कर लिया, फिर तुमने मजीद मेहनत की, तुमने घर बनाया अपना, तुमने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, तुमने इन्वेस्टमेंट की अपनी, तुमने अपना माल यहां पे खर्च किया, तुमने अपनी एनर्जीज यहां पे खर्च की। अब जाहिर बात है, जब इतना कुछ खर्च किया होगा तो जब वो हाथ से जाएगा तो तकलीफ तो होगी ना। तुमने ये सारी मेहनतें की इस दुनिया को कमाने के लिए, इसलिए तुम्हारा इसको छोड़ने का दिल नहीं करता। लेकिन सहाबा इकराम ने अपना जो ज़ादे राह था ना, अपना जो माल था, वहां पे तैयार किया था। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब खर्च किया करते थे, सो टू से अपेरेंटली, दुनिया में तो अगर देखा जाए उनका बैंक बैलेंस कम हो रहा था ना। एक मिसाल है, उन्होंने जब कुआं परचेज करके दिया मुसलमानों को, या जब तबूक के मौके पे उन्होंने खर्च किया, अपेरेंटली उनका तो माल कम हो रहा है। लेकिन सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं होता ब्रदर्स। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है और सदक़ात को, चैरिटी को बढ़ाता है। सहाबा इकराम को यकीन था, देयर इज अ डिफरेंस, कि हम अगर आज यहां पे अपना माल खर्च कर रहे हैं ना, हमें वहां पे मिलेगा। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह ताला बताते हैं, एड्रेस करते हैं कि तुम में से कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देगा। अल्लाह ताला इस कर्ज़ हसना को भी बढ़ा चढ़ा के तुम्हें लौटा देंगे। तो मुसलमान मौत से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता मुसलमान। तो ये जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब नींद से उठते हैं तो ही वाज स्माइलिंग। तो होता क्या है कि ऐसा ही होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो बाहर हज़रत अली, हसन, हुसैन जो वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे नहीं होते, वो खाने के लिए गए होते हैं या कोई अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। दीज पीपल कम इन और फिर वो अटैक करते हैं। एंड एट दैट मोमेंट उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पढ़ रहे होते हैं, एंड दे अटैक्ड, और वो अटैक करते हैं। और मुझे ये बताएं कि उस वक्त जो वो आयत पढ़ रहे होंगे, क्या ज़बरदस्त आयत होगी वो। आपको पता क्या आयत थी? फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें अनकरीब काफ़ी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब वो ये आयत पढ़ ही रहे थे कि उन्होंने अटैक किया और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ही वॉज मार्टेड और वो इस दुनिया से चले गए। ही वॉज वेरी हैप्पी लिविंग दिस वर्ल्ड माय ब्रदर्स।
और अगर हम एक ब्रीफ रिकैप देखें ना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का, मैंने आपको बताया ना कि बनु उमैया बड़ा रफ क्लैन था कुरैश का, और बड़े आप ये कह लेंगे पावरफुल इसके कुरैशी थे, इनके जो बंदे थे बनु उमैया के यानी जाने माने जाते थे, और वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब वाज बनु उमैया। और बनु उमैया में भी सबसे ज़्यादा अमीर जो कंसीडर किया जाता था ना शख्स, वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु थे। और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उतने ही हम्बल थे, उतने ही उनका इखलाक, उनके वो इतने बाहया थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नो वन रिजेंबल्ड मोर टू मी देन उस्मान, कि अपेरेंटली उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ही वाज वेरी हैंडसम, और उनकी मुशाबहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलती थी। और कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुशाबहत जिसकी है वो उस्मान है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि व्हेन ही यूज्ड टू गो टू द स्ट्रीट्स, जब वो स्ट्रीट्स में जाया करते थे, पीपल यूज्ड टू लुक एट हिम, इवन वुमेन ऑफ कुरैश मक्का वाले देखा करते थे कि हु इज दिस मैन। उनके इखलाक इतने अच्छे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में आपके सामने आपकी फर्स्ट वाइफ रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा वो दुनिया छोड़ के चली जाती हैं, एंड ही यूज्ड टू लव हर डियरली, बहुत मोहब्बत किया करते थे उनसे। और उनका जो बेटा है अब्दुल्ला, वो भी उनकी ज़िंदगी में ही फोत हो जाते हैं। ही वॉज 6 व्हेन ही डाइड। उसके बाद उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि बेटी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके साथ जब इनकी शादी होती है कुछ अरसे बाद वो भी फोत हो जाती हैं। इतना माल होने के बावजूद फिर भी मुसीबतें आई कि ना आई, परेशानियां आई कि ना आई। लेकिन जब इन द टाइम ऑफ गुडनेस या इन द टाइम ऑफ हार्डशिप, आपने जर्रा बराबर भी उनके कैरेक्टर में फ़र्क देखा है कि वो गुस्से में आ गए हों, या तुग़यानी की तरफ चले गए हों, मासियत की तरफ चले गए हों, कि इनको मैं अब बताता हूं कि इन्होंने कैसे, हाउ डेयर दिस पीपल डू दिस टू मी। अमीरुल मोमिनीन खलीफा कि जिसने एक आवाज़ देनी है कि पूरे मुस्लिम उम्मा खड़ी हो जाएगी। यहां से पता चलता है कि उनका कैरेक्टर, जब हम कहते हैं ना ही वॉज बैशफुल, वो बड़े बाहया इंसान थे, सिर्फ इंटरनली नहीं थे, अपेरेबल था ये। और जब उनके साथ ये मामलात हुए हैं, उनकी ये ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, कि ए लोगो, ए मुसलमानों, तुमने इतना आसान समझ लिया कि तुम ऐसे जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम पर वो मुसीबतें आई नहीं हैं, वो परेशानियां आई ही नहीं हैं जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू, उनके ऊपर शदीद तरीन मुसीबतें आई थी, परेशानियां आई थी, उनको फ़क्र फ़ाक़ा उनके सामने आया था, यहाँ तक कि वक्त का रसूल पुकार उठा कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। सहाबा इकराम को यकीन था कि जन्नत को कमाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है ब्रदर्स। अगर इतना आसान होता तो सहाबा इकराम इतनी मेहनत ना करते, रातों को जाग जाग के अपनी नींदें ख़राब ना किया करते। दिस इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और देखिए अपनी ज़िंदगियों में यहाँ पे हम जो बैठे हैं ना, इट्स नॉट मेरली जस्ट फॉर गेटिंग अ बूस्ट ऑफ ईमान फॉर जस्ट फॉर 1 आवर या 30 मिनट्स के लिए ईमान ताज़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नो, अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आएँ। चेंज तभी आता है, इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक कि खुद आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे। आप अपनी आंखें खोले तो सही, जागें तो सही, वेयर एम आई स्टैंडिंग, मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। मैं अपने आप को उम्मती कहता हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मेरी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हाउ एम आई लीडिंग माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी से चाहता क्या हूँ। अपने आप से पूछें, सवाल करें, मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ।
और ये देखें, आज हम जिस सोसाइटी में, जिस इन्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये आपको अपने तरफ ही खींचेगी, दुनिया की तरफ ही खींचेगी। द वेरी रीज़न वी आर डिस्कसिंग द स्टोरीज, द लाइव्स ऑफ सहाबा इकराम, ताकि हमें पता चले दीज वर द रियल मैन। वी टॉक अबाउट रियल मैन, दीज वर द रियल मैन। ये जो हम टीवी पे देख लेते हैं ना, एक हीरो 50 बंदों को लौटा रहा होता है मार मार के, दैट इज ऑल बोगस, वो रियलिटी नहीं है। बी द रियल मैन। और आपको कोई तलाश, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट कि आप मुसलमान हैं। दीज आर द रियल हीरोज, ये हमारे हीरोज हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We at Youth Club strive to convey true message of Islam। आइए आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाइए। हमारे पैट्रियन और बैंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सपोर्ट यूथ क्लब, सपोर्ट दावा व जज़ाकुमुल्लाह खैरन।